इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन डिटेल, तो सबसे पहले आपको 5 मिनट मेरी बातें सुननी है, और ये बातें बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया गया है बाय द ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी। जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उन्होंने लास्ट टाइम कुछ एब्रप्ट चेंजेस कर दिए इन दिस चैप्टर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको पहले ही क्लैरिटी से बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो इन चीजों को आप लोग आराम से नोट कर लीजिए या फिर सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, तो ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि आपका कोई टॉपिक स्किप हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इन चीजों को सुन लीजिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है और एनसीईआरटी में क्या क्या नहीं दिया हुआ। अगर आप नई एनसीईआरटी देखेंगे तो आपके टिश्यूज उसमें नहीं दिए हुए, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी नहीं दिया हुआ, टिश्यूज उसमें नहीं दिए हुए, यानी कि ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया हुआ है, ना परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया हुआ है, ना जाइलम के बारे में बताया हुआ है, ना फ्लोएम के बारे में बताया हुआ है, ना पेरेन्काइमा के बारे में, ना कॉलेनकाइमा के बारे में, ना स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। लेकिन मेरे भाई ये जो चीजें हैं इनमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको आगे हेल्प करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टडी में। तो बेशक एनसीईआरटी में से ये टॉपिक हटा दिया हो, हमको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, हम इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ सकते। सो इट इज नॉट इन एनटीए सिलेबस, इट इज नॉट ऑल्सो इन न्यू एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं आपको ओल्ड एनोटेटेड एनसीईआरटी प्रोवाइड करूंगा, और बकायदा आपको आज की क्लास में मैं टिश्यूज ही पढ़ाने वाला हूं, तो ये टॉपिक आपका डिटेल में होगा। इसके बाद आपके सिंपल टिश्यूज आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट इज पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये भी हम लोगों को पढ़ने हैं, ना ये नीट के सिलेबस में है ना एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी, तो जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी जो है ये भी आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के सिलेबस में भी नहीं है, पर इनका बेसिक अकाउंट आपको चाहिए, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ने हैं, बहुत जनरल लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ने हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में कुछ टर्म्स हैं, है ना, उनको आपको समझना होता है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडार्च, एक्सार्च, सिर्फ वो 4 टर्म्स आपको पढ़नी होती हैं, डिटेल में आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नहीं पढ़ने होते। जाइलम और फ्लोएम का और कहीं पर कोई भी काम नहीं आएगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, आपको बेसिक आइडिया है, लेकिन यहां पर आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जनरल लेवल पे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। देन आपका एक टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। ये टिश्यू सिस्टम जो है ये भी आपको हेल्प कर रहा होता है टू अंडरस्टैंड मोनोकॉट एंड डाइकॉट इन डिटेल, तो टिश्यू सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन आपका सबसे जरूरी टॉपिक, अगर कोई बोले कि सर जी एक टॉपिक ऐसा बता दीजिए जो कि सिलेबस में है और जिससे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो इकलौता ऐसा टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। मोनोकॉट की रूट की कंपैरिजन करेंगे डाइकॉट की रूट के साथ, मोनोकॉट की लीफ का कंपैरिजन डाइकॉट की लीफ के साथ, मोनोकॉट की स्टेम का कंपैरिजन डाइकॉट की स्टेम के साथ। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है, जो एनसीईआरटी में गिवन भी है, जो कि पेपर में आएगा भी। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप फोकस करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, इसके बिना आपको ये मटीरियल समझ में नहीं आ सकता। फिर आपका एक और टॉपिक था एनसीईआरटी में पहले, हार्टवुड एंड सैपवुड, हार्ट एंड सैपवुड। अब ना ये नई एनसीईआरटी में है और ना ये आपके नीट के सिलेबस में है और ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी गिवन नहीं है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सेकेंडरी ग्रोथ, इसका सिर्फ बेसिक एस्पेक्ट आपको पढ़ना है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है कि किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसमें नहीं, इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां तक मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि मैंने क्या क्या कहा, आराम से देखिए। टिश्यूज आपके सिलेबस में नहीं है पर पढ़ने हैं, आज हम टिश्यूज ही शुरू करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कहूंगा डाइकॉट में आपका कॉलेनकाइमेटस लेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस के नीचे, आपको पता ही नहीं है कॉलेनकाइमा क्या होता है, तो आप कॉलेनकाइमेटस लेयर कैसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आपको कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा सब पता होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिमिलरली जब आप मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ेंगे तो जाइलम और फ्लोएम का नाम भी आएगा, जाइलम और फ्लोएम का नाम भी आएगा, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है इनके बारे में भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि एक्सार्च अरेंजमेंट क्या है, एंडार्च अरेंजमेंट क्या है, और जाइलम फ्लोएम किस तरीके से अरेंज होते हैं, जाइलम सेंटर पे होता है, फ्लोएम पेरिफेरी पे होता है, ये बात पता होनी चाहिए, तभी तो आप डायग्राम बना पाओगे एनाटॉमी में। पता लगा फ्लोएम अंदर बना रहे हो, जाइलम बाहर बना रहे हो, यू नीड अ क्लैरिटी कि हाँ भाई कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है।
राइट। अब हम ह्यूमन का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं ना भाई, मुंडी ऊपर बनाते हैं, फिर दो हाथ बनाते हैं, फिर दो पैर बनाते हैं। ऐसा तो नहीं बनाते कि दो हाथ हैं सर यहां पर, है ना, ये आपके दो पैर हैं, यहां मुंडी है, ऐसा तो नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता है कि मुंडी की पोजीशन क्या है। सो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग बहुत क्लैरिटी से पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम आपका आगे भी काम आ जाएगा, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक लेक्चर लगा करके। और फिर मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, 3 भी लग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 टॉपिक आपको मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी से पढ़ने हैं। बाकी सारे टॉपिक्स को आप ऊपर ऊपर से भी देखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ सर पैरेनकाइमा नाम की कोई चीज थी, आपने बताई थी, हरी भरी थी। कॉलनकाइमा नाम की कोई चीज थी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। स्क्लेरनकाइमा नाम की कोई चीज थी, डेड थी, है ना, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, याद नहीं करना कोई कंटेंट। जरा जरा सा आपको छूना है इन टॉपिक्स को, तो आपको मेरे भाई यहां पर ये 3 टॉपिक सिर्फ छूने हैं और कुछ भी नहीं। मेन जो है आपका जुगाड़ ये वाला है, मेन जो क्वेश्चन आएगा वो इससे आएगा, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसीलिए हम ये तीनों टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। यहां तक बात